केरल तट पर लाइबेरियाई मालवाहक जहाज के डूबने से समुद्र में 100 कंटेनर गिरने की आशंका है। इसके बाद इलाके में तेल रिसाव की आशंका खड़ी हो गई है। इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार जहाज पर कुल 640 कंटेनर लदे थे, जिनमें से 13 में खतरनाक सामग्री थी। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में जहाज पर सवार सभी 24 लोगों को बचा लिया है। इससे जनहानि का खतरा टल गया है, लेकिन कंटेनर समुद्र में गिरने से चिंता बढ़ गई है। लाइबेरिया का यह मालवाहक जहाज शनिवार को कोच्चि के तट से 38 समुद्री मील दूर झुकना शुरू हो गया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 25 मई की सुबह 7:50 पर MSC ELS-3 तेजी से झुका और पलटकर डूब गया। इसका कारण पानी भरना था। जहाज पर रखे 640 कंटेनरों में से 13 में रासायनिक रूप से संवेदनशील सामग्री थी, जबकि 12 कंटेनर कैल्शियम कार्बाइड से भरे हुए थे। इसके अलावा जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल लदा हुआ था। रविवार को केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर ए जयतिलक की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय को से जारी आधिकारिक संचार में कहा गया कि कंटेनरों के अलपुझा, कोल्लम, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। तेल की परत केरल के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है, इसलिए तटीय क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कंटेनर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र में बह रहे हैं। गिरे हुए कंटेनरों में तेल और जहाज में इस्तेमाल होने वाली समुद्री ईंधन भी लीक होने की आशंका है। तटरक्षक बल ने तेल रिसाव को रोकने के लिए 2 जहाज और 1 डोर्नियर विमान तैनात किया है। बैठक में कहा गया कि जहाज अलपुझा तट पर थोट्टापल्ली से करीब 14.6 समुद्री मील दूरी पर पूरी तरह डूब गया। डूबे हुए जहाज से 20 समुद्री मील के क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को सलाह दी गई कि किनारे तक पहुंचने वाली वस्तुओं या कंटेनरों को न छुएं, उनके पास न जाएं। उन्हें कंटेनरों से कम 200 मीटर दूर रहने के लिए कहा गया है। यदि कंटेनर बहकर किनारे पर आ जाते हैं तो कारखानों और बॉयलर विभाग को दक्षिणी और मध्य केरल के जिलों में 2-2 और उत्तरी जिलों में 1-1 रैपिड रिस्पांस टीम तैयार करने के लिए कहा गया है। सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू। तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि जहाज में मरीन गैस, ऑयल और अति निम्न सल्फर ईंधन तेल था। जहाज के असंतुलित होने के कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद आपातकालीन सहायता का संदेश भेजा गया। कोच्चि स्थित भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव उपकेंद्र ने तुरंत एक समन्वित बचाव अभियान शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तटरक्षक बल का एक डोर्नियर विमान हवाई निगरानी के लिए भेजा गया है, जिसने 2 जीवन रक्षा नौकाओं में मौजूद लोगों को देखा। जहाज पर सवार रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और फिलीपीन के नागरिकों समेत कुल 24 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया था। ये जहाज 640 कंटेनरों के साथ चल रहा था। इनमें से 13 कंटेनर खतरनाक रसायनों से भरे थे, 12 में कैल्शियम कार्बाइड था। इसके अलावा जहाज में करीब 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल था। अगर ये पदार्थ समुद्र में फैलते हैं तो तटीय इलाकों में समुद्री जीवन और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी एक्टिव कर दी है। ICG जहाज सक्षम को विशेष प्रदूषण रोधी उपकरणों के साथ घटनास्थल पर तैनात किया गया है, जबकि दूसरा जहाज समर्थ भी जल्द वहां पहुंचेगा। वहीं डोर्नियर एयरक्राफ्ट समुद्र के ऊपर से निगरानी कर रहा है, ताकि तेल या रसायन के रिसाव का तुरंत पता चल सके। फिलहाल किसी तरह के तेल रिसाव की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सतर्कता के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। और इसी के नाते से भारतीय प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से स्थिति निर्मित हुई है, इस पर आखिर नियंत्रण कब तक पाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कंटेनर अभी बह रहे हैं वो भी खतरा पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन अब ये बात देखने लायक होगी कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए, और इसके लिए प्रशासन की सतर्कता कितना काम में आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।